2 दिन हमने 10-10 मुकाबले कराए और आज के दिन भी 10 मुकाबले ही रहेंगे। और पहले 2 दिन भी सभी टीमों ने काफ़ी सहयोग किया है। आज के दिन भी हम यही चाहेंगे जो जितनी भी खेलने वाली टीमें हैं सभी टीमें हमें सहयोग करें। अमान स्पोर्ट्स, अब आपको फील्डिंग लगानी है, अगर ओपनर बल्लेबाज नहीं आते तो फिर अब ये ऐसा कहना है कि सीधा पैनलाइज किया जाएगा। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब DK 588 की तरफ से संकेत और प्रणव। तो अब खेल की शुरुआत होते हुए इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको भी रेडी रहना है, कैप्टन और पूरी टीम के साथ रेडी रहना है। अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस वराल देवई के बीच में ये 7वां मुकाबला रहेगा, जबकि 6ठा मुकाबला अब शुरू होता हुआ अमान स्पोर्ट्स और DK 588 के बीच में ये मुकाबला। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज अक्षय, जबकि पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणव और उनका साथ देने के लिए संकेत। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ वहां पर अक्षय, पहली गेंद वहां पर देखना है, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए अक्षय। बहुत बढ़िया गेंद रही थी, वहां पर ब्लॉक हॉल में गेंद को रखा था, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर प्रणव ने, लेकिन सीधा विकेटों के सामने पाए गए। बहुत बढ़िया डिसीजन वहां पर एम्पायर फारूक बड्डी सर द्वारा पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाते हुए गेंदबाज अपनी टीम को। तो शुरुआत अच्छी नहीं रही यहाँ पर DK 588 की। पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट गिरा है प्रणव के रूप में, जो अच्छे बल्लेबाज है, अब वो आउट होकर वापस लौटते हुए अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मुकेश। लेकिन बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई यहाँ पर अक्षय ने अपनी टीम को। वैसे भी अगर हम अमान स्पोर्ट्स की बात करें तो इस सीज़न नंबर 1 पर रैंक कर रही है, और सिटी क्रिकेट में भी जो उनका परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, खास करके इस ग्राउंड पर। एक और बल्लेबाज की वापसी करा दी वहां पर। क्या बेहतरीन शुरुआत दिलाई यहां पर गेंदबाज रज्जाक ने अपनी टीम को। अब हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है अक्षय द्वारा। शुरू की 2 गेंदें और दोनों गेंदों पर विकेट हासिल किया, पहले प्रणव उसके बाद मुकेश। तो अब हैट्रिक पर है गेंदबाज अक्षय। नए बल्लेबाज प्रथमेश। उसी बीच वहां पर देखना है डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और हैट्रिक। क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है अक्षय द्वारा।
मैच के शुरू की जो 3 गेंदें थी, तीनों की तीनों गेंदों पर विकेट हासिल की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कीर्तिमान इरफान पठान के नाम है, जब उन्होंने पाकिस्तान के सामने शुरू की 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की थी। और अब ये अक्षय करते हुए, तो बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर डीके 588 की। प्रणव, मुकेश और अब प्रथमेश तीनों ही बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे, जबकि पूरी तरह से तमाशा देख रहे हैं वहाँ पर संकेत नॉन स्ट्राइक पर अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन क्या गजब का स्टार्ट दिलाया अपनी टीम को वहाँ पर गेंदबाज अक्षय ने। निखिल सामना करेंगे एक बार फिर से वहां पर अक्षय का। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की है वहां पर गेंदबाज ने। उसी बीच वहां पर अक्षय की ये गेंद एक नए लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा इस बार आता हुआ। 3 गेंदें बहुत बढ़िया की थी अक्षय ने, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर रही थी। वैसे भी अगर हम अंजुमन ट्रॉफी की बात करें तो अंजुमन ट्रॉफी में एक कीर्तिमान ये भी है कि 6 गेंदों पर 6 विकेटें ली गई है। सुरेश इंटरप्राइजेस के उमेश तरे ने 6 गेंदों पर 6 विकेटें हासिल की थी। और जब भी अंजुमन ट्रॉफी रहती है कोई ना कोई कीर्तिमान ज़रूर बनता है, और आज भी एक कीर्तिमान बना है इसी मैच में। शुरू की 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की है वहाँ अक्षय ने। और एक कीर्तिमान ये भी बना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिटी इमर्जिंग में 36 टीमों ने हिस्सा लिया है, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है BC4 के जो मेंबर है, जो उनके प्रेसिडेंट है अक्षय। बहुत ज़्यादा आपको भूख लग गई है, नाश्ता नहीं किया सुबह में। उसी बीच वहां पर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को। एक और अच्छी गेंद वहां पर गेंदबाज की। तो बहुत बढ़िया ओवर अब तक का घटता हुआ स्कोर हम देखें तो अब तक 3 विकेटें और सिर्फ 2 रन खर्ची है गेंदबाज ने। नाश्ता देर से आएगा। इस बार सीधे बल्ले से खेला है और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गलत थोड़ा है नजर भाई आपका। मैं अगर तो पहले ओवर की समाप्ति होती हुई जहां पर रन बने हैं सिर्फ 6। लास्ट गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने, सीधे बल्ले से उस गेंद को खेला था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चले गई 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। गेंदबाजी में दूसरे ओवर में अब नवनाथ को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में अक्षय ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है जहां पर सिर्फ 6 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की है। देखना यहाँ पर DK 588 की शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं रही, अब यहाँ से क्या पलट कर वार करती है ये भी देखना होगा। नवनाथ उसी बीच वहां पर देखना है मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला है और कमाल का कैच वहां पर दैवत द्वारा। पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि अमान स्पोर्ट्स चार्ज हो चुकी है। पहले ओवर में जहाँ अक्षय ने शानदार गेंदबाजी की, उसके बाद नवनाथ को बुलाया गया, उन्होंने भी विकेटों के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। तो अब तक 4 विकेटें गिर चुकी है यहाँ पर DK 588 की। जो बल्लेबाज आ रहा है वो वापस जा रहा है।
एक और नए बल्लेबाज अब तन्मय, जबकि अभी भी वहां पर संकेत मौजूद है। देखिए स्कोर अब तक जो हुआ है वो 6 रन और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था अमान स्पोर्ट्स को ऐड कर दिए थे पहले, वो बोल दो ऐसा ऐड कर चुके। ऐड हो चुका है, तो कुल मिलाकर 8 रन। देखो ना वो इंडिया का पहन के आए हैं। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस वराल देवी के बीच में रहेगा अगला मुकाबला। उसी बीच वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है, एक और खिलाड़ी वहां पर वापस जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विकेटें ही गिर रही है, रन कम बन रहे, विकेटें ज्यादा गिर रही है। अब तक 5 विकेटें गिर चुकी है, जबकि रन बने हैं 8, जिसमें 2 रनों के पेनल्टी की ऐड की है हमने। जबकि आधी टीम इस वक्त लेट नजीम अंसारी डगआउट में वापस जाकर बैठ चुकी है। शायद ऐसा लग रहा है डीके 588 के बल्लेबाज जो लेट नाजिम प्लेयर स्टैंड है उसमें बैठने की काफ़ी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि शहबाज शेख ने ही इतना खूबसूरत वो डगआउट बनाया है। पांच विकेटें अब तक गिर चुकी है, जबकि रन बने हैं 8। संकेत सामना करेंगे इस बार। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है, सोमनाथ वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर। संकेत अच्छी बल्लेबाजी करे, एक बाउंड्री भी उन्होंने लगाई है। हेलो तो इस बार देखना है व्हाइट का इशारा आता हुआ 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में। 1 रन की मदद से स्कोर अब 12 रनों पर। 5 विकेटें गंवाने के बाद डीके 588। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही यहाँ पर। पहले ओवर में ही हमने देखा कि 3 विकेटें गिरी। उसके बाद नवनाथ है, उन्होंने भी लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की। दोनों गेंदबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। और उसी बीच एक और बल्लेबाज की वापसी। मनीष गया ना। मनीष की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई और छठा विकेट गिरा है अब डीके 588 का। नाम में तो 588 है, लेकिन काम उस तरह का नहीं देखने को मिल रहा है। 12 रन बने और 6 विकेटें अब तक गिर चुकी है यहाँ पर। दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है यहाँ पर अब तक। अक्षय और नवनाथ। राहुल नए बल्लेबाज अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। लौकरेस खाओ और लौकरेस आओ। बस माइक में जा रहा है। उसी बीच वहां पर कट करने की कोशिश की थी। देखना इरफान शेख वहां पर मौजूद है।
रन नहीं लिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 12, 6 विकेटें गंवाने के बाद। पहले के 2 ओवर जो रहे उसमें रन नहीं बना पाए यहाँ पर DK 588 के बल्लेबाज, लेकिन ये भी देखना होगा कि अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। आने वाले 2 ओवर में क्या रन यहाँ पर बना पाती ये भी देखना होगा। आइए, अब यहाँ से तो 2 ओवर में रन नहीं बना पाए, अब देखना है आने वाले जो 2 ओवर है उसमें क्या अपना गियर चेंज करती है यहाँ पर DK 588। ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो 2 ओवर में महज 12 रन बनाने में अब तक सफल हुई है DK 588। ताश के पत्तों की तरह उनकी बल्लेबाजी इस वक्त बिखर चुकी है। तीसरा ओवर लेकर आई है गेंदबाज विनोद। इस बार फुल टॉस गेंद तान दिया है, वहां पर देखना एम्पायर का फैसला क्या आता है। नो तो घोषित की है, चौके या सिक्सर का इंतजार। 4 रन, 9+4 तो कुल मिलाकर 5 रन, और 5 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रनों पर इस वक्त पहुंचा है DK 588 का। नो के साथ शुरुआत की वहां पर विनोद ने। संकेत के बल्ले से एक बड़ा हिट आता हुआ। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो ओपनर आए थे, सारे बल्लेबाजों को आउट होते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड से देखा उन्होंने। इस बार बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रन पर पहुंचा है। मैं अगर बात करूं अमानी स्पोर्ट की तो इस सीज़न में नंबर 1 पर रैंक कर रही है, 3 कप की विजेता है। DK 588 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इस सीज़न में एंट्री की है। एक मरतबा दोनों टीमें आमने सामने टकरा चुकी हैं, जहां पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। अमानी स्पोर्ट ने वो मुकाबला अपने नाम किया था। क्या आज वही इतिहास फिर दोहराएगी या फिर DK 588 अपनी हार का बदला लेगी? अगली गेंद इस बार हुक करना चाहते थे, वहां पर मिस की हुक स्ट्रोक है। पिंटू गेंद के नीचे आते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया। 1 से ही संतुष्ट हैं इस वक्त दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर 19 पर पहुंचता हुआ। और अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज राहुल। काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की थी अब तक दोनों ही गेंदबाजों ने, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा रन खर्च किए विनोद ने। पहली गेंद नो थी, उसके बाद वाइड, फिर एक सिंगल। नो पर चौका लगा था विनोद को। इस बार शरीर के अंदर आ रही थी, अटपटे अंदाज में खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं राहुल, लेकिन मना किया वहां पर। नवनाथ से मिसफील्ड होता हुआ, लेकिन कोई खतरा नहीं, केवल 1 रन। इस 1 की मदद से स्कोर 20 रन पर पहुंचता हुआ। अंजुमन ट्रॉफी का पहला हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने अक्षय, और इस सीजन में ये 11वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया है। विनोद एक बार फिर से मुड़ते हुए संकेत के लिए, इस बार कॉ कॉर्नर की दिशा में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत तेज कदमों से 2 रन पूरे करते हुए इन 2 की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अर्नव इंटरप्राइजेस और वराल देवी ताड़ाली। वराल देवी ताड़ाली जो कि इस सीज़न में पहली मर्तबा नज़र आई, पुरानी टीम है, और अर्नव इंटरप्राइजेस पहली मर्तबा नज़र आ रही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। इसी बीच बहुत दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बेड्डी सर का। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है, 23 रन। विनोद थोड़ा सा अपनी लाइन और लेन से चूक रहे हैं अब तक। इस ओवर में 2 वाइड गेंद और 1 नो पहले कर चुके हैं वो। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज अमानी स्पोर्ट, समय के लिए सहयोग करना है अमानी स्पोर्ट और DK 588। विनोद की अगली गेंद, इस बार बहुत तेज बल्ला चलाया था वहां पर संकेत ने, लेकिन पूरी तरह से मिस हुए, डॉट बॉल।
इस बार हुक स्ट्रोक के लिए गेंद जा रही है, वडिश लॉन्ग की दिशा में बहुत खींच कर स्ट्रोक को मारा था, एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और इसी बीच 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज इन 2 रनों की मदद से स्कोर 25 रनों पर पहुंचता हुआ अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। संकेत की एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं। 3 ओवर की सिरे ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है। विनोद थोड़े से महंगे साबित हुए, कुल रन बने हैं 25। काफी लंबा ओवर चलता हुआ अब तक विनोद का। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, ओ हो, ये देखिए गेंद सीधा स्टैंड में जाती हुई, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 31 रनों पर पहुंचा है। अब आक्रामक करते हुए इस वक्त डीके 588। आइए अब हम लौट चलते हैं एक ऐसी आवाज की तरफ 2018 में बहुत गूंजी थी इस मैदान पर, वॉइस ऑफ धोबी तलाव, प्रभाष शेख। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। दोस्तों, हम और आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 क्रिकेट अनफॉरगेटेबल। लगातार 11 सालों से इस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है अंजुमन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा। तीसरे दिन का खेल जारी है। 3 ओवर की समाप्ति पर डीके 588 के कुल स्कोर हैं 31। एक तरह से वापसी की है यहाँ पर डीके ने, क्योंकि जिस तरह से उनकी विकेटें गिर रही थी तो लग रहा था कि 20 का स्कोर भी वो पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी, वापसी की है। आखिरी ओवर का खेल, गेंदबाज हैं पिंटू, जबकि सामना करेंगे राहुल। 31 रन अब तक हो चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। राहुल सामना करेंगे पिंटू का। लोअर फुल टॉस के जोर से मारना चाहते थे, सही संपर्क नहीं हुआ, 1 रन पूरा हुआ। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32-32। अब स्ट्राइक पर हैं संकेत, ओपनर आए थे। यही एक खिलाड़ी हैं जो अभी तक रुके हुए हैं, बाकी 7 खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया है। पिंटू की ये फुल लेंथ गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे संकेत, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। पिंटू की गेंद, उड़ता हुआ शॉट खेला है, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, लेकिन उनको पिछाड़ती हुई गेंद 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट संकेत का, उछलता हुआ स्कोर सीधा जा पहुंचा 38 पर, 7 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट के नुकसान पर पिंटू फिर मुड़ते हुए संकेत के लिए। फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया है, एक बार फिर वही रिजल्ट, 6 रनों के लिए। उछलता हुआ स्कोर 44 रन। एक वक्त जहां लग रहा था कि डीके 588 20 रन भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसको उसके दुगने रनों में तब्दील कर दिया है अब तक, 44 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी संकेत की। ओपनर आए थे, अकेले प्लेयर, ओपनर आए थे और अकेले मोर्चा संभाला उन्होंने। उनके साथी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया उनका, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी और इज्जत बख्श स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। अभी भी आने वाली 2 गेंदें बाकी हैं पिंटू की। अर्नव स्पोर्ट्स और वराल देवी तराली दोनों के कैप्टन, आप लोग को रेडी रहना है टॉस के लिए। 2 गेंदों के फौरन बाद टॉस होगा, अर्नव और वराल देवी तराली। पिंटू की गेंद एक बार फिर उछाल दिया है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और संकेत की पारी समाप्त। कुल रन बनाए हैं सांकेत ने
32 रन और टीम का टोटल स्कोर 44। दर्शन का ये कैच, अच्छा दर्शन बैटिंग पर आए हैं और स्ट्राइक पर है राहुल। पिंटू की गेंद उछाल कर मारना चाहते थे लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए क्लीन बोल्ड। इसी के साथ इस पारी की समाप्ति। कुल स्कोर है 44। अमान स्पोर्ट्स को 45 रनों का लक्ष्य मिला है। अर्नो स्पोर्ट्स और वड़ाल देवी तराली, आपको टॉस के लिए आना है। अर्नव के कैप्टन आ चुके हैं, वराल देवी तराली। आपको टॉस के लिए आना है, कम फॉरवर्ड प्लीज। टॉस अंजुमन के कैप्टन शहबाज शेख के हाथों होगा। अर्नव का कॉल है, हेड का है उन्होंने और टेल आया है। वराल देवी तराली ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करेंगे। तो कितने रनों तक आप रोकना चाहेंगे अर्नव स्पोर्ट्स को? बिलो 40। कोई ऐसा ट्रम गेंदबाज जो आपको जिससे ज्यादा उम्मीद है? गेंदबाज सभी सही है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा कौन चलना है कौन नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अर्नव के कैप्टन, आपको पहले बल्लेबाजी मिली है, अगर आप टॉस जीतते तो पहले क्या करते? हम लोग भी फील्डिंग ही करते। फील्डिंग करते, मतलब आपको चेसिंग यहाँ पर अच्छा लग रहा है करना, के चेसिंग आसानी से हो सकता है। तो आपको पहले बल्लेबाजी करना है। कितने रनों तक जाना चाहेंगे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रन से जाना चाहेंगे, मतलब 50 प्लस के ऊपर। 50 प्लस आपके लिए एक सेफ टोटल हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था टॉस अर्नव और वराल देवी के सामने। वराल देवी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की है। लौट चलते हैं जारी मुकाबले की तरफ, अमान और डीके 588, जहां डीके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए और 45 रनों का लक्ष्य दिया है अमान स्पोर्ट्स को। एक अच्छी वापसी कहूंगा मैं डीके 588 की, जहां 22 रनों पर कई विकेटें गिर चुकी थी, 6 विकेटें गिर चुकी थी। सांकेत की अच्छी बल्लेबाजी, 32 कीमती रन बनाए अपनी टीम के लिए। अमान अपने ओपनर्स भेजना है और डीके 588 अपनी फील्ड को सजा लेना है। वक्त के लिए सहयोग करना है। अंजुमन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक नया कीर्तिमान किया है। 2 दिन में लगातार 10 मैचें उन्होंने कराए और आज भी 10 मैच पूरे होंगे। इस बात का सबको ख्याल रखना है। अगर आप लेट करेंगे तो ओवर्स आपके कट होंगे। अक्षय और अजय ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग के लिए आए हैं। देखना स्ट्राइक कौन लेता है, जबकि गेंदबाज हैं दर्शन। अजय सामना करेंगे दर्शन का। दर्शन राइट आर्म ओवर द विकेट अजय के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, मोटा सिरा लगा, कैच ड्रॉप वहां कीपर द्वारा। शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्ड हुई गेंद और 1 रन। खाता खुलता हुआ अमान स्पोर्ट और अजय का। बेहतरीन गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस मिला था, समझ नहीं सके थे बल्लेबाज अजय और फंबल किया वहां कीपर ने।
दर्शन की एक गेंद फिर से मोटा सिरा, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से चली गई। 1 रन। कुल मिलाकर स्कोर 45 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहां पर अमान स्पोर्ट्स। दर्शन की अगेंस्ट शॉर्ट पिच पुल कर दिया है। नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई एक बाउंस में फील्ड हुई। इसी दरमियान 2 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 4 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं यहां पर दर्शन। लगातार 2 गेंदों में मोटा सिरा लगा था और यहां पर भी कोई टाइमली स्ट्रोक नहीं था। फुलर लेन की गेंद, लेग कटर, पंच किया उसे, एक और कैच ड्रॉप। अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं दर्शन। गेंदबाजी में मिश्रण करते हुए इन कटर, आउट कटर और आउट कटर, बेहतरीन गेंदबाजी दर्शन की। एक मरतबा फिर तेज तर्रार गेंद बांध के रखा हुआ है। जरा भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी गेंद को। कभी इन कटर कर रहे हैं, कभी आउट, कभी तेज। बेहतरीन मिश्रण दर्शन का। दर्शन की एक गेंद नीची रही, लेकिन छोटी बैकलिप से खेला उसे कवर की तरफ में। 4 रनों के लिए अक्षय ने उड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 8 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 9 रन, माफ कीजिएगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के 45 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहां पर अमान स्पोर्ट्स। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी दर्शन द्वारा। समय के लिए संयोग करना है डीके 588, आपको फील्ड सजानी है। अगले गेंदबाज हैं निखिल। दर्शन तो अभी किया ना, ये भी दर्शन है। दर्शन आए हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। समय के लिए संयोग करना है डीके 588 प्लीज। दर्शन मुड़ते हुए अजय के लिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं दर्शन। हल्के हाथों से कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और आसानी के साथ 2 रन पूरे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर जहां पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान के। 45 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है अमान स्पोर्ट्स। दर्शन मुड़ते हुए अजय के लिए, फुल लेंथ की गेंद, घुटना टेक शॉट खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक मरतबा फिर दर्शन अजय के लिए, शॉर्ट आर्म पुल किया है उसे। 1 रन पूरा हुआ है। अक्षय दौड़ पड़े हा ना में, अजय की पारी समाप्त। पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां अमान स्पोर्ट्स के। अजय ने अपनी पारी में कुल रन बनाए 7 रन। स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रनों पर। दूसरे ओवर का खेल अभी भी जारी है।
नए आने वाले बल्लेबाज दया। देखना है ये दया DK588 का दरवाजा तोड़ पाते हैं या नहीं। दर्शन अभी तक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया उन्होंने, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। सामना करेंगे दया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अमान स्पोर्ट्स 45 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। फुला लेन की गेंद, जोर से बल्ला घुमाया था, बेहतरीन टर्न वहां पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यही खास बात होती है स्पिन गेंदबाजों की, मट्टी की विकेट पर खुलकर खेलने का मौका नहीं देते बल्लेबाजों को। एक मरतबा भी शॉर्ट गेंद, रिवर्स स्विच, 1 बाउंस 4 रन। डीप पॉइंट की विकेट, डीप पॉइंट की तरफ इन 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 16 रन। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदों का आना बाकी है, 1 गेंद का आना बाकी। DK588 आखिरी ऑफिशियल कॉल आपको दिया जा रहा है, इसके बाद सीधा पेनल्टी दी जाएगी। फुला लेन की गेंद, फिर से मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 16, 1 विकेट के नुकसान पर 45 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है अमान स्पोर्ट्स। आने वाले 2 ओवरों में क्या होगा ये आंखों देखा हाल सुनाएंगे अंजुमन ट्रॉफी की कमेंट्री की जान मजहर खान। थैंक यू अरबाज शेख। तो अब यहाँ से 12 गेंदें और बची है जिसमें रन चाहिए 29, 12 गेंदें और 29 रन, जबकि पहली 12 गेंदों में रन बने हैं 16। गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज निखिल को। पहली गेंद वहां पर निखिल की ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, अक्षय और दैवत दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि आउट होकर वापस जा चुके अजय। आउट होने से पहले अजय ने 7 रन बनाए, जबकि अगर हम पहले 2 ओवर की बात करें तो पहले ओवर में 9 रन और दूसरे ओवर में 7 रन आए। उसी बीच वहां पर देखना है पीछे खिसक कर इस गेंद को खेला वहां बल्लेबाज अक्षय ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स 17 रन। आज शुरू के ओवर में अमान के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, अक्षय और नवनाथ ने, लेकिन बाद के जो 2 ओवर रहे थे उसमें दोनों गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए, खास करके लास्ट ओवर में गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए। उसी बीच वहाँ पर देखना है इस बार दैवत ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है, डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहाँ तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 19 रनों पर पहुँचता हुआ।
संकेत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, आज 32 रनों की पारी खेली, जबकि अक्षय और नवनाथ ने दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट हासिल की थी। नौ गेंदे और अब रन यहां से चाहिए 26, 9-26 का अब यहां से इक्वेशन। अभी भी दो बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, अक्षय और दैवत। इस बार अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहां पर दैवत ने। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद वहां पर निखिल की। अच्छा ओवर घटता हुआ ये ओवर भी निखिल का। अब तक जिस तरह से गेंदबाजी की है निखिल ने, 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, एक और अच्छी डिलीवरी वहां पर, डबल स्टेप पर जाकर खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है गेंदबाज निखिल द्वारा। 7 गेंदे और 26 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच एक बार फिर से बहुत बढ़िया डिलीवरी, लेकिन देखना है पीछे गेंद सरक रही है, गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ते हुए और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बॉल तो बहुत बढ़िया थी वहां पर, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगा और फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी उनसे चूक होती हुई जहां पर 4 रन आए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए अमान स्पोर्ट्स ने 23 रन। अब यहां से जो रन चाहिए 22 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदे बची है 6 गेंदे और 22 रन अब यहां से चाहिए। इसके बाद जो मुकाबला है वो रहेगा अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस वराल देवी के बीच में रहेगा। 7वां मुकाबला रहेगा वो। 3 मिनट बाकी है, बोल। देखिए समय के मामले में भी सहयोग करना है। अब लास्ट ओवर के लिए जो टाइम आपके पास बचा है DK 558, सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा है, जबकि गेंदबाजी के लिए परनौ को बुलाया गया है। परनौ लास्ट ओवर के लिए आते हुए, हालांकि गेंदबाजी बल्लेबाजी आज परनौ की उतनी बेहतर नहीं रही, शुरू की गेंद पर ही आउट हो गए थे परनौ। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, ये एम्पायर की तरफ से भी अब कॉल आ रहा है प्लीज। लेकिन कल के दिन परनौ ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक लगाया था। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए 6 गेंदे और 22 रन अब यहां से चाहिए। 6-22 सामना करेंगे बल्लेबाज अक्षय। पहली गेंद वहां पर देखना है, सीधे बिलेट से इस गेंद को खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर अक्षय के बल्ले से आता हुआ, बल्लेबाज के बिल्कुल सामने ही गेंद को रख दिया था और क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर अक्षय ने। सिक्सर की मदद से अब तेजी से स्कोर दौड़ता हुआ 29 रनों पर। अब यहां से 16 रन और चाहिए, 5 गेंदे और 16 रन। इस बार देखना है वहां पर उंगलियों को फेर कर इस बार गेंद की है, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलते हुए ऑन साइड में एक बार फिर से बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अक्षय ने। बहुत बढ़िया वापसी यहां पर इस बार देखने को मिली है परनौ द्वारा। एक बार फिर से उसी तरह की गेंद करने की कोशिश, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद के ऊपर फंसा लिया वहां पर बल्लेबाज को। अक्षय की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और दूसरा विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। एक बार फिर से उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन फुल टॉस गेंद पड़ गई थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज अक्षय। अब यहां से 16 रन और चाहिए और गेंदें बची हुई है 3 गेंदें और 16 रन। नए बल्लेबाज अब नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे पिंटू, जबकि इस बार सामना करेंगे दैवत। पहली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया सिक्सर लगा, उसके बाद डॉट गेंद और उसके बाद विकेट हासिल किया है परनौ ने। फिर से उसी तरह की गेंद करने की कोशिश और उसी बीच कैच ड्रॉप होता हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि अमान के जो बल्लेबाज है फुल टॉस गेंदों का फायदा नहीं उठा पा रहे। इससे पहले हमने देखा कि फुल टॉस गेंद के ऊपर अक्षय आउट हुए और इस बार
क्या छूटा है वहां पर दैवत का। दो गेंदे और अब यहां से 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब अगर डीके 588 को अगर कोई हरा सकता है तो वो है सिर्फ गेंदबाजी, अगर कोई गलती करते है प्रणव तो ही। उसी बीच वहां पर ये गेंद तो नीचे रह गई और अमान स्पोर्ट्स भी अब नीचे रहती हुई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है डीके 588 के गेंदबाजों द्वारा। हालांकि बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं रही थी, लेकिन जो फिनिशिंग टच दिया था संकेत ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और उस काम को बाखूबी यहां पर गेंदबाज अंजाम देते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर और खेल दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है डीके 588 ने। हार्ड लक अमान स्पोर्ट्स, इरफान शेख, कॉन्ग्रेचुलेशंस डीके 588। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वो खिलाड़ी जिसने अपनी टीम को एक बार फिर से